नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जामताड़ा में काम नहीं आ सका हेमंत सोरेन का आदेश, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया कोरोना से पीड़ित बुजुर्ग का अंतिम संस्कार। जामताड़ा में मानवता एक बार फिर शर्मसार हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश फेल हो गया। आखिर वक्त में सरकारी नुमाइंदे काम नहीं आ सके। ब्लॉक में सरकार के सबसे बड़े प्रतिनिधि ने हाथ खड़े कर दिए। तब समाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुंह नहीं फेरा। आखिरकार बुजुर्गों का अंतिम संस्कार रीति रिवाज से किया गया। कोविन के बदलते अमृति वाहिनी ऐप पर रजिस्ट्रेशन की छूट मिले, जानिए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा। झारखंड सरकार ने टीकाकरण में आ रही अड़चनों को खत्म करने और राज्य सरकार द्वारा निर्मित अमृत वाहिनी ऐप के जरिए राज्य के लोगों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि कोविन ऐप की जगह अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए अदालत ने निर्देश जारी करें। नेपाल में फंसे दुमका के 26 मजदूर लौटेंगे घर। नेपाल में फंसे झारखंड के दुमका के 26 मजदूर अब घर वापस लौटेंगे। शुक्रवार को मजदूरों को नेपाल से विराटनगर या रक्सौल से सटी भारतीय सीमा पर लाया जाएगा। यहां से झारखंड तक की उनकी यात्रा के लिए भारतीय दूतावास भारत सरकार के साथ संबंध में स्थापित किया गया है। वहीं दुमका जिला प्रशासन की ओर से प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। झारखंड में ब्लैक फंगस की महामारी घोषित करने की तैयारी। झारखंड में ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे महामारी घोषित करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए गए प्रस्ताव की फाइल आगे बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव AK सिंह ने बताया कि इस प्रस्ताव को तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट के पास कराया जाएगा। झारखंड में 40 दिन बाद रिकवरी रेट फिर 90% से ऊपर, देश में अब छठा स्थान। कोरोना संकट के बीच झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2056 मरीज मिले, जबकि 4326 ठीक हुए। 60 लोगों की मौत भी हुई। इससे 40 दिन बाद फिर रिकवरी रेट बढ़कर 90.38% पर पहुंच गया है। वहीं संक्रमण दर गिरकर 4% से नीचे आ गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 28,841 हो गई है। रिकवरी रेट के मामले में अब देश में छठे स्थान पर है। इससे पहले ये 10 अप्रैल को ये 90.16% था। टीकाकरण करवाने से पहले न करें ये 6 काम, सरकारी ने जारी की गाइडलाइंस। केंद्र ने कोरोना वैक्सीन के संबंध में कुछ सुझाव जारी किए हैं। इसके मुताबिक बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण के लिए न जाएं। किसी भी व्यक्ति को कई माध्यमों के जरिए खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग फ़ोन नंबर और ID का इस्तेमाल न करें। टीकाकरण के दिन अल्कोहल या फिर अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन न करें। वैक्सीन की साइड इफेक्ट होने की स्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए। झारखंड में यात्रियों की कमी के कारण 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों परिचालन हुआ रद्द। कोरोना और बिहार में लॉकडाउन की वजह से रेलवे को ट्रेनों में यात्री नहीं मिल रहे हैं। शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। यह आदेश 23 मई से लागू हो जाएगा। CPRO राजेश कुमार के अनुसार जिन स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द किया गया है, इससे अधिकतर ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे में पटना जंक्शन, मुजफ्फरपुर और धनबाद से चलती है। टाउन प्लानर नियुक्ति पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार, 20 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड में टाउन प्लानरों की होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाने से झारखंड हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने शुक्रवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। अब जल्द 20 पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड में भारी बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन रहा है। इसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिलेगा। 26 मई को तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाले गहरे निम्न दबाव की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। अगले 48 घंटों के दौरान इसकी और विकसित होने की संभावना है। इस तूफान के गुजरने के बाद 28 मई तक देश में दक्षिणी तट पर मानसून पहुंचने के आसार हैं।
दुर्गा सोरेन के पुण्यतिथि पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि झारखंड आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि दुर्गा सोरेन हमेशा गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के सभी वर्गों के लोगों की समस्याओं को निराकरण के लिए उनके साथ खड़ा रहे। देश भर में खुलेंगे 1 लाख एलपीजी डिलीवरी सेंटर, आपको भी मिलेगा कमाई का मौका। कॉमन सर्विस सेंटर ने देश में 1 लाख एलपीजी वितरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। एलपीजी डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होंगे। सेंटर पर जाकर आसानी से सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मंजूरी मिलने के बाद बैंकिंग, बीमा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली के बिल के साथ IRCTC से निकट बुकिंग और शिक्षा कौशल विकास से जुड़े कोर्स भी सर्विस भी दे सकते हैं। गैस सिलेंडर से हादसा होने पर मिलता है 50 लाख का मुआवजा, जाने प्रोसेस। रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहक को 50 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट उपलब्ध कराती है। यह इंश्योरेंस एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या ब्लास्ट के चलते दुर्भाग्यवश हादसा होने की स्थिति में आर्थिक मदद के तौर पर है। वहीं हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी, घर को नुकसान पहुंचाता है तो प्रति एक्सीडेंट 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। जानिए प्रोसेस। दुर्घटना की सूचना पुलिस स्टेशन और एलपीजी वितरक को देनी होगी। व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए तीसरी पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है। ये किसी व्यक्ति ग्राहक के नाम से नहीं होती है, बल्कि हर ग्राहक इस पॉलिसी पर कवर होता है। FIR की कॉपी, इलाज के पर्चे व मेडिकल बिल और मौत होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र संभाल कर रखें। चिपको आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का हुआ निधन। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कल एम्स ऋषिकेश में देहांत हो गया। बीते 9 मई से उनका कोविड-19 का इलाज चल रहा था। सुंदरलाल बहुगुणा ने साल 1972 में चिपको आंदोलन में बड़ा सहयोग दिया था, जिसके बाद विश्व भर में इस आंदोलन की चर्चा होने लगी थी। उन्होंने एक नया नारा दिया था, धार एंच डाला बिजली बढ़ावा खाला खाला। इसका मतलब ऊंचे क्षेत्रों में पेड़ लगाइए और नीचे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन कीजिए। 10,000 लोगों को WHO से मिलेगा 1 लाख का इनाम, जाने इसकी सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि WHO की तरफ से कोरोना राहत योजना के तहत 10,000 लोगों को 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच नकद इनाम मिलेगा। इसमें एक लिंक भी है जिससे लोगों से फंड के लिए अपनी पात्रता जांच करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि PIB द्वारा किए गए फैक्ट के चेक की पुष्टि की गई दावा फर्जी है और WHO द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। BCCI IPL के बचे मैच कराने को तैयार, इंग्लैंड सीरीज से पहले होगी शुरू। BCCI ने इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 1 हफ्ते पहले शुरू कर दे ताकि IPL 2021 के बचे मैचों को पूरा किया जा सके। बता दें, भारत और इंग्लैंड की सीरीज 4 अगस्त से शुरू होनी है और 14 सितंबर को खत्म होगी। ऐसे में अगर हफ्ते पहले सीरीज शुरू होती है तो यह 7 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इस तरह IPL के बचे मैच सितंबर होने की उम्मीद है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।